थिंक स्ट्रेट हमें यह सिखाती है कि अपने विचारों को बदलकर हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। इस किताब के अनुसार हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण हमारी सोच से कहीं अधिक होता है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। इससे करियर, रिश्तों और अन्य चीजों में सुधार किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, बुक एक्सप्लेनेशन बाय समर्थ पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे थिंक स्ट्रेट नामक किताब के बारे में, जिसे ड्रियस फोर्ने ने लिखा है। विचारों की ताकत। आपके विचार आपके जीवन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल आपके नजरिए और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके निर्णयों और अनुभवों को भी आकार देते हैं। हमारे विचार दो तरीकों से हमारी वास्तविकता बनाते हैं। एक, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता रहता है और नए अनुभवों, जानकारियों के आधार पर खुद को ढालता है। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो हमारा दिमाग उन विचारों के अनुसार खुद को ढालने लगता है। उदाहरण, यदि आप बार बार सोचते हैं कि आप असफल हो जाएंगे, तो आपका दिमाग सफलता से जुड़ी न्यूरल कनेक्शन बनाने की संभावना को कम कर देता है। 2, आपके कार्यों को प्रभावित करके। आपके विचार आपके कार्य करने की प्रेरणा बनते हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप किसी काम को कर सकते हैं, तो आप उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। वहीं यदि आपको लगता है कि आप असफल हो जाएंगे, तो आप प्रयास भी नहीं करेंगे। उदाहरण, किताब में ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जिसने यह सोचकर कैंसर से लड़ाई लड़ी कि वह बीमारी से बड़ा है, और एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है जिसने यह सोचकर व्यापार में सफलता हासिल की कि वह अपराजेय है। अपनी सोच में सीमाएं पहचानना अक्सर हमारी सोच ही हमारी सफलता और खुशी में रुकावट बनती है। इन बाधाओं को सीमित विश्वास कहा जाता है। ये वे गहरे जमे विचार होते हैं जो हमें यह तय करने पर मजबूर करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आइए कुछ सवालों पर विचार करें। क्या आप अक्सर "मैं यह नहीं कर सकता" या "यह बहुत कठिन है" जैसे वाक्य प्रयोग करते हैं? क्या आप असफलता के डर से जोखिम लेने से बचते हैं? क्या आप अपनी सफलता को कम आंकते हैं और खुद की आलोचना करते हैं? क्या आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को कमतर महसूस करते हैं? यदि इन सवालों में से किसी का भी उत्तर हाँ है, तो संभव है कि आपको अपनी सोच को पहचानने और बदलने की जरूरत है। किताब में दी गई कुछ रणनीतियां। अपने विचारों पर सवाल उठाएं, नकारात्मक सोच को चुनौती दें और देखें कि क्या वास्तव में उसके पीछे कोई ठोस आधार है। अपने प्रति दयालु बनें। खुद की आलोचना करने की बजाय अपने साथ वैसे ही पेश आएं जैसे आप अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ होते। सकारात्मक पुष्टि दें। खुद को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बड़े लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित होंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी और दिमाग की क्षमता। हमारा दिमाग स्थिर नहीं होता, बल्कि यह नए अनुभवों के अनुसार खुद को विकसित करता है। नई चीजें सीखने का महत्व, चाहे नई भाषा सीखना हो, कोई वाद्य यंत्र बजाना हो या नया शौक अपनाना हो, किसी भी उम्र में सीखना आवश्यक है। हमारा मस्तिष्क नए न्यूरल कनेक्शन बनाकर और मौजूदा को मजबूत करके इस प्रक्रिया का जवाब देता है। नई आदतें अपनाना। पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतें अपनाना कठिन हो सकता है, लेकिन यह संभव है। जब आप नई चीजें करने की आदत डालते हैं, तो आपका दिमाग नई न्यूरल पाथवे बनाने लगता है। आत्म जागरूकता विकसित करना। आत्म सुधार का पहला कदम यह है कि आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहें। किताब में आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ तरीके सुझाए गए हैं, जैसे माइंडफुल विजुअलाइजेशन की शक्ति। कल्पना एक शक्तिशाली तकनीक है जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने इच्छित भविष्य को वास्तविकता में बदल सकते हैं। विजुअलाइजेशन के चरण। 1, अपने इच्छित भविष्य की कल्पना करें। 2, जितना हो सके अधिक से अधिक विवरण जोड़ें। 3, अपनी कल्पना के साथ भावनाओं को जोड़ें, जैसे खुशी, गर्व या संतुष्टि। 4, अपनी कल्पना को हकीकत बनाने के लिए ठोस कदम उठाएं। लक्ष्य निर्धारण और सफलता। अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, बाधाओं को पार करना और खुद को प्रेरित रखना
बेहद जरूरी है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। आइए इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को गहराई से समझते हैं। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आ रही है तो बुक एक्सप्लेनेशन बाय समर्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप भी खरीद सकते हैं। स्मार्ट सिद्धांत का पालन करें। लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, स्पष्ट। आपका लक्ष्य स्पष्ट और परिभाषित हो। मेजरेबल, मापने योग्य, यह मापा जा सके कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, यह यथार्थवादी और संभव हो। रेलेवेंट, उपयुक्त, आपके बड़े उद्देश्यों से मेल खाता हो। टाइम बाउंड, समय सीमित, इसे पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा हो। लक्ष्य और इच्छाओं का अंतर। इच्छाएं अक्सर अस्पष्ट होती हैं, जबकि लक्ष्य स्पष्ट और ठोस होते हैं। उदाहरण, मैं फिट होना चाहता हूं, यह एक इच्छा है। मैं अगले 3 महीनों में, यह एक लक्ष्य है। 5 किलो वजन कम करूंगा, यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। लिखित लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखें और उन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आप ट्रैक पर बने रहेंगे। बाधाओं को पहचानें और दूर करें। रास्ते में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को पहले से पहचानें ताकि आप उनके लिए पहले से तैयार रह सकें। कार्य योजना बनाएं। हर बाधा से निपटने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करें। इसमें विकल्पों और समाधान को भी शामिल करें। लचीलापन बनाए रखें। हर चीज हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलती, इसलिए लचीले बने रहें और स्थिति के अनुसार अपने लक्ष्यों और योजनाओं को समायोजित करें। प्रेरित रहना। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपने लक्ष्यों को पाने के दौरान मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें। इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सकते हैं बाहरी ध्यान भटकाने वाले कारक। सोशल मीडिया, फोन, नोटिफिकेशन, शोर, आंतरिक ध्यान भटकाने वाले कारक। चिंता, नकारात्मक सोच, आलस्य। समाधान, फोन को साइलेंट मोड पर रखें या दूर रखें। सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करें। शांत वातावरण में काम करें। टू डू सूची बनाकर उस पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। स्मार्ट तरीके से काम करना, समय बचाने और अधिक हासिल करने के लिए अपनाएं। एक समय में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें। छोटे छोटे ब्रेक लेकर अपनी ऊर्जा बनाए रखें। ऑटोमेशन टूल्स और तकनीकों का उपयोग करें। पार्किंसन लॉ अपनाएं। कोई भी कार्य उससे कम समय में पूरा किया जा सकता है जितना हम सोचते हैं। 2 मिनट रूल अपनाएं। यदि कोई काम 2 मिनट से कम समय में पूरा हो सकता है तो उसे तुरंत कर लें। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आई हो तो बुक एक्सप्लेनेशन बाय समर्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें। इन रणनीतियों को अपनाकर आप अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, समय का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य सुझाव। इस बुक में कुछ और महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं। नियमित रूप से अपने काम का रिव्यू करें और सुधार करें। छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें पूरा करने पर सेलिब्रेट करें। जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद लें। सकारात्मक और आशावादी बने रहें। वित्तीय प्रबंधन। यह किताब सीधे तौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर केंद्रित नहीं है, लेकिन इसमें आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं। स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेना। लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें और स्पष्ट एवं मापने योग्य वित्तीय लक्ष्य बनाएं। उदाहरण, कर्ज चुकाना, रिटायरमेंट के लिए बचत करना, घर खरीदना। विकल्पों की तुलना करें। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स जैसे विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की तुलना करें ताकि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुन सकें। भावनात्मक निर्णयों से बचें। इमोशनल होकर जल्दबाजी में वित्तीय फैसले न लें। तर्कसंगत सोच अपनाएं और किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। कर्ज का प्रबंधन करें। अपने कर्ज की निगरानी करें और ब्याज दरों को कम करने के तरीकों पर ध्यान दें। कर्ज चुकाने के लिए ठोस योजना बनाएं जिसमें अतिरिक्त भुगतान, गैर जरूरी खर्चों में कटौती और अतिरिक्त आय के स्रोत खोजना शामिल हो सकता है। अगर कर्ज की स्थिति जटिल लग रही हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर
या डेट काउंसलर की मदद लें। वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना, बचत की आदत डालें। नियमित रूप से बचत करें, भले ही रकम छोटी हो। समय के साथ यह एक बड़ी रकम में बदल सकती है। समझदारी से निवेश करें। अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने के लिए अपनी बचत को सही जगह निवेश करें। विभिन्न निवेश विकल्पों जैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स पर रिसर्च करें और अपनी जोखिम सहनशीलता के अनुसार निवेश करें। नजर रखें, अपना पैसा कहां खर्च हो रहा है, इसे समझने के लिए अपने खर्चों को ट्रैक करें। इससे आपको जरूरी और गैर जरूरी खर्चों की पहचान करने में मदद मिलेगी और आप बचत के नए अवसर खोज सकेंगे। स्वयं की जागरूकता बढ़ाएं, अपने वित्तीय आदतों और व्यवहारों को पहचानें। किसी भी वित्तीय निर्णय के लिए खुद को जिम्मेदार मानें और अपनी गलतियों से सीखें। लंबी अवधि की सोच रखें, तुरंत मुनाफे के बजाय दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता पर ध्यान दें। स्वास्थ्य और कल्याण, आपकी समग्र सेहत में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में स्वस्थ आदतों को अपनाकर आप अपना ओवरऑल वेलबीइंग सुधार सकते हैं। तनाव प्रबंधन, अपने तनाव के कारणों को पहचानें ताकि उनसे बेहतर तरीके से निपटा जा सके। स्वस्थ तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे गहरी सांस लेना, मेडिटेशन, योग और एक्सरसाइज। बेहतर नींद के लिए टिप्स, एक नियमित स्लीप शेड्यूल बनाएं और हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। सोने से पहले आरामदायक रूटीन अपनाएं, जैसे गर्म पानी से नहाना, किताब पढ़ना या हल्का संगीत सुनना। अपने सोने के माहौल को आरामदायक बनाएं। सुनिश्चित करें कि आपका बेडरूम शांत, अंधेरा और ठंडा हो। कैफीन और अल्कोहल का सेवन सीमित करें, क्योंकि ये आपकी नींद को प्रभावित कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, संतुलित आहार लें। पौष्टिक भोजन आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। नियमित व्यायाम करें। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अपने सोशल सर्कल से जुड़े रहें। मजबूत सामाजिक संबंध आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। भावनाओं को दबाने की बजाय स्वस्थ तरीकों से व्यक्त करना जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको यह कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।